कॉर्पोरेट चैट भी होगी क्योंकि कई सारे स्टॉक्स जो अच्छा रिटर्न देख रहे हैं, उसमें से एक स्टॉक है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक। इसके स्टॉक की अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें, पिछले एक महीने में 15% रिटर्न, लेकिन एक साल में लगभग 63% रिटर्न इस काउंटर ने स्टॉक ने दिया। हमारे साथ इस वक्त कंपनी के CSO रवि जाकर बने हुए हैं। रवि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी कंपनी की डिटेल्स एक बार व्यूअर्स के जरूर शेयर कर दें, क्योंकि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बड़ा बेट ले रहे हैं। 60% आपकी एक्सपोर्ट बुकिंग्स की मार्केट से आती हैं, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म से आती है, और यहाँ पर आपका सस्टेन इंक्रीज दिखने को मिला है रेवेन्यू में। एक वेल्थ क्रिएटर रहा है ये स्टॉक। यहाँ एक जो बड़ी जो की बात है या की ट्रिगर है जिस पर व्यूअर भी नजर रखना चाहते हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट जाना चाहते हैं, क्योंकि ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स की रीस्ट्रक्चरिंग इज ऑन द कार्ड्स। क्या आप हमें कुछ इसके डीमर्जर पर, बिजनेस के डीमर्जर पर कुछ और डिटेल्स शेयर कर पाएंगे? कितनी बड़ी पोटेंशियल वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है शेयर होल्डर्स के लिए? जी, तो जहां तक डीमर्जर का सवाल है, अभी इसमें ऑलमोस्ट काफी प्रोसेसेस हो चुके हैं। जो बोर्ड अप्रूवल, शेयर होल्डर अप्रूवल, स्टॉक एक्सचेंज अप्रूवल, अभी लास्ट जो एक NCLT का प्रोसेस है वो जारी है, और 2023 के शुरुआती 3-4 महीनों में ये प्रोसेस कंक्लूड होना चाहिए। इसके बाद में जो दो बिजनेसेस है, एक जो रियल एस्टेट बिजनेस है और जो एक टर्मिनल बिजनेस है, वो अलग लिस्ट से चला जाएगा। तो इससे जो सारे बिजनेसेस हैं उनको एक अपना फोकस मिलेगा, एक स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस मिलेगी। तो उसकी वजह से सभी बिजनेसेस को ग्रोथ में और मोमेंटम मिलेगा, और साथ में शेयर होल्डर के नजरिए से अगर आप देखेंगे तो एक क्लैरिटी मिलेगी कि जो बिजनेसेस है वो अलग अलग तरीके से उनको एनालाइज किया जा सकता है, और शेयर होल्डर्स डिसाइड कर सकते हैं कौन सी बिजनेस में वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कौन से में नहीं करना चाहते हैं। और इसके पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने बताया, और इनफैक्ट अभी जस्ट आपकी पिछली कॉन्वर्सेशन में वही एक डिस्कशन चल रहा था, कैसे कंपनीज एक अपने ट्रांसफॉर्मेशनल फेज में होती हैं। तो अगर आप ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स को देखेंगे तो हम लोग उसी ट्रांसफॉर्मेशन फेज से अभी गुजर रहे हैं। तकरीबन 2018 से 2022 जो वित्तीय वर्ष है उसमें अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू ऑलमोस्ट 3 गुना से ज्यादा हुआ, एबिटा लगभग 4 गुना हुआ। तो ये 4 साल में जो 4 गुना एबिटा हुआ, ये काफी ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव्स की वजह से हुआ, और ये जर्नी है जो कंटिन्यूड है। अगले आने वाले 4-5 साल में भी हम यही जर्नी देखते हैं, जहां पे और अगर आप देखेंगे कि क्यों हम कर पा रहे हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इनोवेशन है, डिजिटाइजेशन है। हमने देखा है तमाम इंडस्ट्रीज में पिछले 10-12 सालों में डिजिटाइजेशन हुआ है। लॉजिस्टिक्स में टू सम एक्सटेंट कम हुआ था, थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है, मैं कहूंगा ग्लोबली दुनिया भर में कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज, रिटेल, बैंकिंग वगैरह देखेंगे तो। लेकिन अभी जो है हमने एटलीस्ट अपने सेक्टर में ये जिम्मेदारी ली है कि हमें इस सेक्टर को डिजिटाइज करना है। तो हम कंपटीशन से काफी आगे चल के, चाहे वो ऑपरेशनल ऑटोमेशन हो, या वो डिसीजन मेकिंग में डेटा साइंस एनालिटिक्स यूज करने की बात हो, या कस्टमर की लाइफ इजी करने के लिए कस्टमर पोर्टल जो हमारे E360 प्लेटफॉर्म है वो हो, तो ये तमाम तरह की चीजें जो डिजिटाइजेशन पे हैं वो हम लोग कर रहे हैं, और उसका एक काफी अच्छा नतीजा भी आया है, जो कि एक कस्टमर के फीडबैक में भी दिखता है और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी वो आप देख सकते हैं। मोमेंटम कैसा चल रहा है, अगर कुछ इसके बारे में बताएं आप। देखिए, जो मोमेंटम है उसमें जो एक परफॉर्मेंस का और ट्रांसफॉर्मेशन का मोमेंटम है वो लगातार अच्छा चल रहा है। अगर एक मैक्रो एनवायरनमेंट की बात करें तो थोड़ी सी जो एक कंसर्निंग कॉन्वर्सेशंस हैं वो वेस्टर्न यूरोप में कहीं पे हमें लगता है कि थोड़ा सा रिसेशन की रिस्क की बात होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ट्रेड नीचे जा रहा है, इनफैक्ट अगर आप पिछले साल के कंपैरिजन में देखेंगे तो ट्रेड ऊपर ही जा रहा है। एक हल्की सी स्लगिशनेस अगर आप बोलेंगे मई से जुलाई के बीच में 2-3 महीने में लगता है कि थोड़ी सी स्टेग्नेशन सी आई है वर्ल्ड ट्रेड में। लेकिन फिर अगर आप पिछले 5-6 साल देखेंगे तो ट्रेंड यही रहता है कि जुलाई अगस्त के पास से मोमेंटम पिकअप होता है ग्लोबल ट्रेड में, क्योंकि जो एक फेस्टिव सीजन, क्रिसमस सीजन, हॉलीडे सीजन स्टार्ट होता है उसके पहले। तो अगले 2-3 महीने में हमें देखना होगा कि जो हर साल का मोमेंटम रहता है वो किस तरह से इस बार निकल के आता है ग्लोबल ट्रेड में। जो एक चीज हमारे कंपनी के स्पेसिफिकली मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा वो ये है कि हम जिस सेगमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं वो है LCL कंसोलिडेशन, जो हमारा मेन बिजनेस है। और ये बिजनेस बेसिकली ऐसे ट्रेडर्स को केटर करता है जो छोटे शिपमेंट्स भेजते हैं। जैसे डोमेस्टिक में एक्सप्रेस होता है, वैसे इंटरनेशनल में जहां पूरा कंटेनर भरने का सामान शिपर के पास में नहीं है तो वो लेस देन कंटेनर लोड भेजता है। तो ये जो सेगमेंट है काफी बड़ा सेगमेंट है ग्लोबल ट्रेड का। पूरे ग्लोबल ट्रेड का लगभग 7% ये सेगमेंट रिप्रेजेंट करता है वैल्यू टर्म्स में, और उसमें हम लोग एक ग्लोबल मार्केट लीडर है तकरीबन 14% शेयर के साथ। तो वो जो हमारी एक पोजीशन है वो हमें काफी अच्छी स्थिति में डालती है, पर्टिकुलरली इस तरह के माहौल में जहां भी थोड़ा सा एक रिसेशनरी प्रेशर्स आते हैं। तो वहां पे LCL ट्रेड काफी हद तक प्रोटेक्टेड रहता है, बिकॉज लोग थोड़े छोटे शिपमेंट्स कई बार भेजते हैं तो FCL भी LCL में कन्वर्ट होता है।
और अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल भी जो ई कॉमर्स का एक पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, क्रॉस बॉर्डर कॉमर्स दुनिया भर में बढ़ रहा है, उसकी वजह से भी एक एलसीएल रेट आगे बढ़ता है। तो थोड़े से जो मैक्रो कंसर्न्स हैं वो कहीं ना कहीं हेज हो जाते हैं बिजनेस मॉडल में, जहां तक हमारा एक मेन स्टे एलसीएल बिजनेस की बात है। ये जो आपका एक यूनिक प्रोपोजिशन है, पोजीशनिंग है कंपनी की, जी। इसके अलावा ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या आपको लगती है आगे जाके कम होने वाली है? क्योंकि क्रूड नीचे आ गया है, वेज इन्फ्लेशन भी, हाई क्वालिटी वर्कफोर्स को हायर करने का जो प्रेशर था वो थोड़ा कम हो रहा है, तो ये भी आपको आगे जाते हुए एक फायदा देता हुआ नजर आएगा? हाँ, तो इससे मैं कहूंगा कि जो हमारे मार्जिन्स हैं वो, उसमें जो हमारी कॉस्ट है वो कम होंगी, करस्पॉन्डिंगली हम वो बेनिफिट्स कस्टमर्स को पास ऑन कर देते हैं। अगर ओशन फ्रेट रेट्स कम जाती हैं तो हम अकॉर्डिंगली जो कंसोलिडेशन पे पर सीबीएम चार्ज करते हैं, मान लीजिए, वो भी हम कम कर देते हैं। तो कॉस्ट ऑलमोस्ट बेनिफिट पास ऑन हो जाते हैं। जब कॉस्ट बढ़ी हमारी तो हमने वो भी पास ऑन किया, और जब कॉस्ट कम होगी तो वो भी हम पास ऑन करेंगे। लेकिन हाँ, ये एक उम्मीद है कि अगर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट एक दायरे में रहती हैं तो ट्रेड के लिए वो एक अच्छा अवसर होता है बढ़ने का, और उसकी वजह से ओवरऑल ग्रोथ का एनवायरनमेंट लॉन्ग टर्म में बनना चाहिए। लेकिन अगर मार्जिन की बात करें तो मार्जिन हमारे, मैं कहूंगा, ना बढ़ेंगे ना कम होंगे, वो सस्टेन रहने चाहिए जो करंट लेवल है उस पर, परसेंटेज टर्म्स में नहीं, एब्सोल्यूट टर्म्स में। बिकॉज परसेंटेज टर्म्स हमारे बिजनेस में चेंज होती रहती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, एक बड़ी कॉस्ट जो ओशन फ्रेट कॉस्ट होती है या फिर डोमेस्टिक एक्सप्रेस में जो डीजल कॉस्ट होती है वो ऑलमोस्ट पास थ्रू कॉस्ट होती है। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में जो मार्जिन है वो स्थिर रहने चाहिए। परसेंटेज ऊपर नीचे होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन कि क्या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रवि आज समय देने के लिए, और इन सारे सवालों के जवाब, ये सारे व्यूज और इनसाइट्स हमारे व्यूज तक शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर क्वार्टर्स।